Hello बच्चों, let's read this question. The question says radioactive decay is a first order process. Radioactive carbon in wood sample decays with a half-life of 5770 year. What is the rate constant for the decay? What fraction would remain after 11,540 years? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कौन सी होती है, जिसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन की 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड की फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 अपॉन के। अब हमसे क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहली जो हमसे पूछा गया है वो है रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो के है ये रेट कांस्टेंट ही है, हमने इसे कैलकुलेट करना है। और हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो कितना गिवन है, 5770 ईयर्स। तो अगर हम देखें तो k इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0.693 अपॉन 5770। अगर हम इसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर ईयर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करना था, रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है व्हाट फ्रैक्शन वुड रिमेन आफ्टर 11,540 ईयर। तो 1145 ईयर के बाद हमारे पास कितना जो रिएक्टेंट है बचेगा, हमने वो फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि अभी हमारे पास कितने ईयर्स गिवन है डिवाइडेड बाय इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या था इसका हाफ लाइफ पीरियड 5770 ईयर्स। सो 5770 अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कितनी बचेगी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रेज टू द पावर n। तो हमारे पास यहाँ पे आती है मल्टीप्लाई विद इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमारे पास आ गया 1/2, n की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव्स कितने हैं, 2। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1, तो कितना आ गया हमारा 1/4। तो जो हमारी रिएक्टेंट की अमाउंट है वो कितनी बचेगी, ओरिजिनल अमाउंट का 1/4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।